हेलो गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। तो आज अपने प्रोबेबिलिटी का जो नेक्स्ट सेशन है वो रहेगा। आज का जो रहेगा प्रोबेबिलिटी के जो क्वेश्चंस थे थोड़े बहुत वो बच गए थे, वो अपने डिस्कस कर लेते हैं आज। तो प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, ए टेल्स बी I could be visiting you on any day in next 2 months and you must give me gold coins of as much total weight in grams as the number of days that would elapse from today. If gold coins are available in integer gram weights, what is the least number of coins with which B can meet A's demand on any day? ठीक है, तो ये क्वेश्चन है। जैसे इसका क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं अपने। तो क्वेश्चन में कहा है कि अपने ए बी को कह रहा है कि ए टेल्स बी आई कुड बी विजिटिंग यू एंड एनी डे ऑन एनी डे इन नेक्स्ट 2 मंथ्स। नेक्स्ट 2 मंथ्स में अपने कहीं ना कहीं क्या होगी, मीटिंग होगी या फिर विजिट करेगा नेक्स्ट 2 मंथ्स में। नेक्स्ट 2 मंथ्स में मैक्सिमम डेज किसके इक्वल होने चाहिए? मैक्सिमम डेज नेक्स्ट 2 डेज, या फिर अपने कौन सा मान लें, जुलाई अगस्त वाला दिन मान सकते हैं। तो मैक्सिमम 2 डेज 2 मंथ्स में अपने मैक्सिमम डेज कितने बन जाएंगे? 31 + 31 62 बन जाएंगे, या फिर 61 भी बन सकते हैं। एक में 30 आगे, दूसरे में 31 आगे, या फिर फर्स्ट में 31 आगे, सेकंड वाले में 30 आगे। तो अपने 61 से कम डेज तो नहीं बनेंगे। फरवरी को अपने एक्सक्लूड कर रहे हैं, फरवरी नहीं इंक्लूड कर रहे। जैसे 61 या 62 डेज अपने बन सकते हैं इस केस में। ठीक है, तो उसके बाद क्या है कि अपने गोल्ड कॉइन्स लेने हैं। गोल्ड कॉइन्स लेने हैं, वो भी इंटीजर वैल्यू में। ठीक है, मिनिमम नंबर ऑफ कॉइन्स अपने को फाइंड करने हैं, लिस्ट नंबर ऑफ कॉइन्स फाइंड करने हैं विद विच P कैन मीट एज डिमांड ऑन एनी डे। ठीक है, तो ए को मिलने पर वो गिफ्ट करता है, या फिर ए के डिमांड पर अपने बी उसको क्या देता है? गोल्ड के कॉइन्स देता है। वो अपने फाइंड करना है मिनिमम नंबर ऑफ कॉइन्स। ठीक है, मिनिमम ऑप्शन अपने उठा के चलें। जैसे 6 वाला ऑप्शन है, मिनिमम है, सबसे कम है अपने जो 6 की वैल्यू है ना। ठीक है, तो 7 है। जैसे ये कम से कम अपने को डिसाइड करना है। जैसे फर्स्ट डे, ऑन फर्स्ट डे अपने डेज में काउंट करें। जैसे मान लो डेज है, ठीक है, फर्स्ट डे कितने कॉइन्स अपने दे रहा है? मान लो 1 कॉइन ऑफ 1 ग्राम। ठीक है, 1 कॉइन ऑफ 1 ग्राम मतलब क्वांटिटी जो है, कॉइन भी इंटीजर वैल्यू होनी चाहिए, और दूसरा जो ग्राम है वो भी इंटीजर वैल्यू होनी चाहिए। और इंटीजर वैल्यू जो ग्राम की है किसके इक्वल होनी चाहिए? अपने नंबर ऑफ डेज के इक्वल होनी चाहिए। जैसे फर्स्ट डे मीटिंग हो रही है, तो फर्स्ट डे अपने 1 कॉइन ले लिया 1 ग्राम का। ठीक है, एक कॉइन है अपन के पास, अपने 1 ग्राम का कॉइन है। सेकंड डे, ऑन सेकंड डे मीटिंग में क्या हो रहा है कि अपने एक कॉइन ले रहे हैं, 1 कॉइन लेना पड़ेगा 2 ग्राम का। ठीक है, 2 ग्राम का कॉइन 1 लेना पड़ेगा, या फिर अपने 2 कॉइन ले लें 1-1 ग्राम के। लेकिन 2 कॉइन 1-1 ग्राम के अपने लेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। अपने डिफरेंट टाइप ऑफ कॉइन्स यूज करेंगे। ठीक है, डिफरेंट टाइप ऑफ कॉइन्स यूज करने से जो वैल्यू आएगी वो लिस्ट वैल्यू आएगी। चलिए थर्ड डे क्या होगा कि अपने थर्ड डे अपने 3 कॉइन्स ऑफ 1 ग्राम बन जाएंगे, या फिर 1 कॉइन अपने को 2 ग्राम का लेना पड़ेगा, और 1 कॉइन अपने 3 ग्राम 1 कॉइन अपने 2 ग्राम का लेना पड़ेगा, और 1 कॉइन अपने 1 ग्राम का ले लेंगे। ये अपने क्या है, इसके पास ऑलरेडी अवेलेबल है। ठीक है, तो अपने डिफरेंट टाइप ऑफ कॉइन्स अपने को डिसाइड करने हैं कि लिस्ट नंबर ऑफ कॉइन्स कितने बन जाएंगे। तो थर्ड डे तो इससे काम बन जाएगा, क्योंकि 2 ग्राम का कॉइन भी है और 1 ग्राम का कॉइन भी है। तो थर्ड डे क्या है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो इसको अपने कैंसिल कर देते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। ठीक है, नेक्स्ट अपने देखते हैं फोर्थ डे में क्या है कि अपने 2 ग्राम के कॉइन लेने पड़ेंगे। 2 ग्राम के कॉइन अपने पास अवेलेबल नहीं है, या फिर
1 ग्राम के 4 कॉइन्स अपने को लेने पड़ेंगे, तो इसके कारण अपने क्या होंगे, कॉइन्स के नंबर बढ़ जाएंगे ना। ठीक है, लिस्ट वैल्यू लेनी है। ठीक है, लिस्ट वैल्यू अपने लेनी है, तो 4th डे अपने को क्या लेना पड़ेगा, 1 कॉइन ऑफ 4 ग्राम। 4 ग्राम का एक कॉइन अवेलेबल कराना पड़ेगा। ठीक है, 4 ग्राम का कॉइन लेना पड़ेगा। वैसे ही 5th डे क्या होगा कि अपने 5th डे तो 1 ग्राम और 4 ग्राम वाले कॉइन दोनों को कंबाइन करके अपने पास 5 ग्राम का कॉइन अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, 2 कॉइन से अपने 5 ग्राम बन जाएगा। तो ये अपने कोई अपने प्रॉब्लम नहीं है इसमें। 5th डे में भी, 6th डे में क्या है, 6th डे में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि 6th भी अपने कंप्लीट कर सकते हैं। जैसे 2 ग्राम वाला कॉइन है और एक 4 ग्राम वाला कॉइन लेके 6 अपने कंप्लीट कर सकते हैं। वैसे ही 7th डे में क्या है, 7th डे में भी ऐसे सेम है कि एक 4 ग्राम का कॉइन है अपन के पास और एक 2 ग्राम का है, एक 1 ग्राम का है। टोटल मिलके 7 हो रहा है, तो कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, अपने 7 ग्राम अपने पास बन रहा है। नेक्स्ट अपने 8th डे, आगे जाके 8th डे में दिक्कत आ रही है। 8th डे में दिक्कत क्या आ रही है, या फिर 4 ग्राम के 2 कॉइन्स अवेलेबल करवाने पड़ेंगे, जिससे क्या होंगे, नंबर ऑफ कॉइन्स अपने बढ़ जाएंगे। तो अपने 8 ग्राम का कॉइन लेना पड़ेगा, 1 कॉइन ऑफ 8 ग्राम। मतलब अपने कौन से कॉइन ले रहे हैं, 2 के मल्टीपल में कॉइन्स अपने यूज कर रहे हैं, 2 की पावर में। ठीक है, इन द पावर ऑफ 2 रेस टू पावर n के पावर में अपने कॉइन्स यूज करेंगे। जैसे 8th डे अपने 1 कॉइन ऑफ 8 ग्राम यूज किया है, वैसे ही 9th डे अपने क्या होगा कि 8 ग्राम का एक कॉइन और एक 1 ग्राम का कॉइन से बात बन जाएगी। टोटल 9 ग्राम अपने पास कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद क्या है, अपने जो 16th डे मीट पे क्या होगा कि अपने 16 ग्राम का कॉइन अवेलेबल करवाना पड़ेगा। इस केस में 16 ग्राम का कॉइन आना। और वैसे ही 32nd डे, ठीक है, 32nd डे में क्या है कि अपने कौन सा कॉइन अवेलेबल कराना पड़ेगा, 1 कॉइन ऑफ 32 ग्राम का। 32 ग्राम का कॉइन अवेलेबल करवाना पड़ेगा इस केस में। और आगे 64th डे अपने बनेगा ही नहीं। ठीक है, 64th डे में 64 ग्राम का कॉइन अवेलेबल करवाना पड़ता अगर 64th डे होता तो, लेकिन 64th डे पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 2 मंथ्स ही अपने मीटिंग हो रही है। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा सा समझने वाला है, क्वेश्चन को समझें अच्छी तरह, इसकी लैंग्वेज को समझें कि क्या कहना चाह रहा है। कि क्वेश्चन में आई कुड बी विजिटिंग यू ऑन एनी डे इन नेक्स्ट 2 मंथ्स, नेक्स्ट 2 मंथ्स में ही मीटिंग हो रही है। ठीक है, आज से स्टार्ट करें तो यू मस्ट बी गिव मी गोल्ड कॉइन ऑफ एज मच टोटल वेट इन ग्राम्स एज द नंबर ऑफ डेज। जितने नंबर ऑफ डेज हैं उतने ग्राम के कॉइन अपने को अवेलेबल करवाने पड़ेंगे। ठीक है, दैट वुड एलेप्स फ्रॉम टुडे, आज से स्टार्ट करने पे। इफ गोल्ड कॉइन्स आर अवेलेबल इन इंटीजर ग्राम वेट्स, इंटीजर ग्राम वेट्स में अवेलेबल है, तो व्हाट इज द लीस्ट नंबर ऑफ कॉइन्स विद विच बी कैन मीट एज डिमांड ऑन एनी डे। मतलब ए के डिमांड पर अपने जो मिल रहा है बी, तो उसमें अपने लिस्ट नंबर ऑफ कॉइन्स फाइंड करने हैं। तो लिस्ट नंबर ऑफ कॉइन्स कितने आ जाएंगे, फर्स्ट डे 1 ग्राम का कॉइन है, 1 2 आगे अपने 3 4 5 एंड 6 डेज। ठीक है, 6 कॉइन्स, 6 डिफरेंट कॉइन्स है अपने पास, 1 ग्राम 2 ग्राम 1 ग्राम 2 ग्राम 4 ग्राम 8 ग्राम और 16 एंड 32 ग्राम्स का। ठीक है, ये अपने 6 डिफरेंट कॉइन्स अवेलेबल करवाने पड़ेंगे। ठीक है, विद एज डिमांड। ठीक है, तो 6 डिफरेंट कॉइन्स, सी ऑप्शन इसका राइट आ जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, अपने CSIR नेट दिसंबर 2019 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी डिफरेंट सैलेड कैन बी मेड फ्रॉम कॉलीफ्लावर, टोमेटोज, अनियंस, पोटैटोज एंड कैरेट्स। ठीक है, डिफरेंट टाइप ऑफ अपने क्या बनाने हैं, सैलेड्स बनाने के तरीके बताने हैं। अरेंजमेंट का क्वेश्चन है, अरेंजमेंट के क्वेश्चन भी मैंने रखे हैं आज। कुछ क्वेश्चंस हैं इसके अरेंजमेंट टॉपिक के, जैसे अपने परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन के टॉपिक है,
तो वो भी आपके सिलेबस में है। वैसे तो परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन उसके क्वेश्चंस भी मैंने कुछ अपने आज के टॉपिक में अपने रखे हैं। ज्यादातर जैसे 3-4 अपने 8-9 क्वेश्चन मैं सोल्व करवाऊंगा, उसमें से 3-4 क्वेश्चन अपने अरेंजमेंट के हैं, ठीक है। ज्यादा भी हो सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपने इसको डिस्कस करते हैं, इसके सॉल्यूशन को। जैसे देखें तो अपने डिफरेंट टाइप ऑफ सैलेड यूज करने हैं। देखो 5 टाइप के अपने पास सैलेड है, ठीक है। कौन से कॉलीफ्लावर है, ये कोई लेना देना नहीं है। वैसे कौन कौन से हैं, टोमेटोज हैं और अनियन है, ठीक है, पोटैटोज हैं। इसके तरीके बताने हैं कि इसको कैसे अरेंज कर सकते हैं। जैसे अपने कॉलीफ्लावर के साथ अकेला भी यूज कर सकते हैं, सभी को 5 के 5 सैलेड्स को अपने अकेला अकेला यूज कर सकते हैं। 5 तरीके उसके हो गए। कॉलीफ्लावर के साथ टोमेटो यूज कर सकते हैं, कॉलीफ्लावर के साथ अनियंस यूज कर सकते हैं। ऐसे करके अपने इसके भी तरीके बन जाएंगे। और अपने 3 सैलेड को भी इकट्ठा यूज कर सकते हैं, 4 सैलेड को भी इकट्ठा यूज कर सकते हैं, 5 सैलेड को भी इकट्ठा यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसके भी अलग अलग मेथड्स बन जाएंगे। तो ये अपने टोटल मेथड्स अपने बताने हैं। टोटल डिफरेंट सैलेड्स अपने कितने काउंटेबल हैं वो अपने काउंट करना है, अपने वैल्यू फाइंड करनी है। चलिए अपने फाइंड करते हैं। जैसे अपने कॉम्बिनेशन में थोड़ा सा पड़ा होगा, जैसे 5 में से एक अपने को चुनना है, ठीक है। उसके तरीके किसके बराबर होंगे, जैसे 5 में से एक सलाद अपने को कोई भी चुनना है, ठीक है। 5 में से एक चुनना है तो इसके तरीके इक्वल आएंगे 5C1 के, ठीक है। 5C1 का मीन्स है अपने 5 में से एक का अपने चुनाव करना है, ठीक है। तो 5 में से 2 चुनने हैं तो इसमें अपने अलग अलग मेथड्स आ जाएंगे 5C2, और 5 में से 3 में अलग अलग मेथड आ जाएंगे 5C3, और 5 में से 4 में अपने आ जाएंगे अलग अलग मेथड 5C4 और 5C5। अपने डिफरेंट मेथड्स किसके आ जाएंगे, 5 सैलेड के चुनने के, ठीक है। तो इस केस में अपने 5C1 की वैल्यू, जैसे वैल्यू फाइंड करने के लिए मैंने पिछली वीडियो में तरीका बताया था, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस आर इंटू फैक्टोरियल r, ये फॉर्मूला होता है वैसे तो, ठीक है। 5C1 की वैल्यू फाइंड करेंगे 5 के इक्वल आ जाएगी। 5C2 की वैल्यू फाइंड करेंगे फैक्टोरियल 5 अपॉन में आ जाएगा अपने फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 3। इसको ऐसे लिख सकते हैं 5 इंटू 4 अपॉन 2 इंटू 3 इंटू 2, ठीक है। इसको लिख सकते हैं, इसको 3 इंटू 2 इंटू 1, इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो ये कैंसिल हो गया, 2 टू 4 एंड 10 के इक्वल आ गया, ठीक है। ये वैल्यू 10 के इक्वल आ गई। इसको फाइंड करेंगे, ये भी 10 के इक्वल आ जाएगी, ठीक है। तो ये वैल्यू फाइंड करेंगे, ये 5 के इक्वल आ जाएगी। इसको फाइंड करके आप देख सकते हो, ठीक है। तो फाइंड आप कर सकते हो। तो ये 5 के इक्वल आ जाएगी। इसको फाइंड करेंगे 5C5 अपने 1 के इक्वल आ जाएगा। तो ये अपने केसेस आ जाएंगे। टोटल केसेस फाइंड करने थे। डिफरेंट सैलेड्स कितने बन सकते हैं वो अपने को काउंट करने थे। देखिए 15 एंड 10, 25 एंड 5, 30 एंड 1 31 के इक्वल आ जाएगा। टोटल अलग अलग सैलेड्स कितने बन जाएंगे अपने पास, 31 मेथड्स इसके सैलेड्स के बन जाएंगे। तो 31 डिफरेंट सैलेड्स अपने पास बन सकते हैं। सी ऑप्शन इसका राइट आ जाएगा 31। CSI नेट दिसंबर 2018 में आया हुआ क्वेश्चन था ये। तो नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करें। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ए ग्रुप ऑफ 11 पर्सन्स ईच शेक हैंड विद एवरी अदर वंस एंड ओनली वंस, एक बार ही अपने हाथ मिलाना है। तो व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ सच हैंडशेक्स, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ सच हैंडशेक्स अपने को काउंट करने हैं कि कितने टोटल नंबर ऑफ हैंडशेक्स हो सकते हैं। तो ये भी क्वेश्चन अरेंजमेंट का है, इससे अपने इसका सॉल्यूशन डिस्कस करें। जैसे चलिए, ठीक है। तो ग्रुप ऑफ 11 पर्सन्स हैं, 11 पर्सन्स हैं। जैसे फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, टोटल 11 पर्सन्स हैं। तो आपस में हाथ मिलाते हैं, ठीक है। तो अपने ABCDEF जैसे अपने टोटल पर्सन्स अपने 11 मान लेते हैं, EFGHIJK, ठीक है। 11वां अक्षर के होता है ना, हाँ ठीक है। तो के अपने 11 अपने पास के आगे टोटल पर्सन्स आ गए। तो अपने ए वाला जो हाथ मिलाता है, ए वाला कितनों के साथ हाथ मिलाएगा, 10 बंदों के साथ हाथ मिलाएगा, मतलब टोटल 10 हैंडशेक्स हैं, ठीक है। 10 हैंडशेक्स है ना। वैसे तो 10 ही होंगे सभी के हैंडशेक्स, लेकिन डिफरेंट टाइप ऑफ हैंडशेक्स अपने ओनली वंस अपने
काउंट करना है, 2 बार काउंट नहीं करना, अपने 10 हैंडशेक्स हैं। उसके बाद अपने बी के लिए काउंट करें, बी ने ए के साथ तो पहले ही हाथ मिला लिया ना, जब ए ने बी के साथ हाथ मिलाया तो बी भी तो ए के साथ हाथ मिला रहा है, ठीक है। मतलब ये 10 हैंडशेक्स में इंक्लूड हो जाएंगे वो जो मेथड्स थे टोटल, जो अपने थे ए के जो 10 हैंडशेक्स थे उसमें अपने ए का बी के साथ भी इंक्लूड हो रहा है, ए का सी के साथ भी इंक्लूड हो रहा है, और ए का डी के साथ भी इंक्लूड हो रहा है, ऐसे करके ए का के साथ भी इंक्लूड हो रहा है। वैसे अपने बी का अपने सी के साथ इंक्लूड करेंगे अलग से, और बी का डी के साथ अपने हाथ मिलाएगा, ठीक है। तो बी के लिए अलग अपने कितने अपने बंदे बच गए, कितने पर्सन्स बच गए, अपने 9 पर्सन्स बच गए, मतलब 9 डिफरेंट मेथड्स ऑफ हैंडशेक्स बन जाएंगे। और अपने सी के लिए डिस्कस करें, जैसे सी के लिए कितने बन जाएंगे, ऐसे ही अपने सी के लिए 8 बन जाएंगे, क्योंकि सी ने बी के साथ पहले ही हाथ मिला लिया जब बी ने सी के साथ मिलाया था, ठीक है। तो ए ने सी के साथ भी आपने पहले ही हाथ मिला लिया जब ए ने सी के साथ मिलाया था, ठीक है। तो सी के लिए 8 आ गए, वैसे ही अपने ए बी सी के लिए 8 आ गए, और डी के लिए अपने 7 आ जाएंगे, ई के लिए अपने 6 आ जाएंगे, और एफ के लिए अपने क्या आ जाएंगे 5 आ जाएंगे, और जी के लिए अपने 4 आ जाएंगे, एच के लिए 3 आ जाएंगे, आई के लिए 2 आ जाएंगे, के लिए अपने क्या आ जाएंगे 1 हैंडशेक्स आ जाएंगे। मतलब टोटल अपने क्या सीरीज बन गई, एक 1 + 2 + 3 + 4 + ... 10 तक अपने नंबर ऑफ सम ऑफ n नंबर्स, ठीक है। सम ऑफ n नंबर्स का अपने क्या फॉर्मूला होता है, n × n + 1/2, ये अपने फॉर्मूला होता है। n डिजिट्स या फिर n नंबर्स का अपने सम फाइंड कर सकते हैं, फर्स्ट n नंबर्स का n × n + 1/2 से सिग्मा n, ठीक है, इसका फॉर्मूला आ गया। तो n की वैल्यू 10 है, और 10 × 11/2 करेंगे, ये अपने वैल्यू क्या आ जाएगी 55 के इक्वल आ जाएगी। मतलब n × n + 1/2, टोटल अपने 11 पर्सन्स लिए थे, अपने 11 से ज्यादा पर्सन्स भी हो सकते हैं, 50 पर्सन्स भी ले सकते हैं, ठीक है। 50 पर्सन्स हो तो 49 × 50/2 ये फॉर्मूला लग जाएगा। 100 पर्सन्स भी ले सकते हैं, 99 × 100/2, अपने इतने मेथड्स अलग अलग क्या बन जाएंगे, इसके हैंडशेक्स के बन जाएंगे। तो टोटल हैंडशेक्स के मेथड्स अपने कितने आ जाएंगे, सी ऑप्शन 55 के इक्वल आ जाएंगे, ठीक है। तो सी ऑप्शन इसका राइट आएगा। CSIR नेट जून 2018 में आया हुआ क्वेश्चन था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करें, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं अपने, ए पॉइंट इज चूजन एट रैंडम फ्रॉम ए सर्कुलर डिस्क। सर्कुलर डिस्क से अपने कोई पॉइंट चूज कर रहे हैं, shown in the figure, what is the probability that the point lies in the sector। सेक्टर में लाई करना चाहिए, सेक्टर कौन सा है, ये वाला सेक्टर है ना, ठीक है, इसमें ही लाई करना चाहिए पॉइंट। तो ये अपने टोटल अपने आउटकम्स देखेंगे, इसमें प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, अरेंजमेंट का नहीं है, ठीक है। टोटल आउटकम्स अपने देखेंगे, और अपने फेवरेबल आउटकम्स देख लेंगे, फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं, फेवरेबल इवेंट्स कितने हैं, तो अपने फेवरेबल इवेंट्स अपॉन टोटल इवेंट्स अपने डिवाइड कर देंगे, तो प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। ये आप क्वेश्चन ट्राई कर सकते हो होमवर्क में। तो कमेंट सेक्शन में आंसर जरूर दें, जैसे प्रदीप साहू जी ने आंसर दिया, श्रेयस पाटिल जी लगातार आंसर दे रहे हैं, वेरी गुड। तो बहुत अच्छा कर रहे हो प्रदीप साहू जी और श्रेयस पाटिल जी, और सोमदीप जी आप भी अच्छा कर रहे हो, एक श्रेवणी राय, ठीक है, बहुत अच्छा कर रहे हो। तो ऐसे ही अपनी प्रिपरेशन को अपने कंटिन्यू रखें, CSIR नेट के एग्जाम तक, जून तक अपने आपका क्लियर हो सकता है आराम से एग्जाम। तो नेक्स्ट अपने क्वेश्चन डिस्कस कर सकते हैं, नेक्स्ट अपने क्वेश्चन डिस्कस करें, जैसे सपोज इन ए बॉक्स देयर आर 20 रेड 30 ब्लैक एंड 50 व्हाइट बॉल्स। 20 रेड है, 30 ब्लैक एंड 50 व्हाइट बॉल्स हैं। व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ बॉल्स टू बी ड्रॉन विदाउट रिप्लेसमेंट so that you are certain about getting 4 red 5 black 6 blue and 7 white balls। मतलब अपने को ये तो चूज करनी ही है, ठीक है। सर्टेन का मीन्स है कि 4 रेड 5 ब्लैक 6 ब्लू, ठीक है, और 7 व्हाइट बॉल्स, ये तो अपने निकलनी चाहिए। मतलब टोटल बॉल्स अपने कितनी निकालें, मिनिमम नंबर ऑफ बॉल्स कितनी निकालें कि अपने इनमें से क्या है विदाउट रिप्लेसमेंट, ठीक है, रिप्लेसमेंट किए बिना अपने कम से कम 4 रेड और 5 ब्लैक और 6 ब्लू और 7 व्हाइट बॉल्स निकले उनमें से, ठीक है। तो अपने जून 2014 का क्वेश्चन है, जैसे 20 टोटल रेड हैं और अपने 30 ब्लैक है और 50 व्हाइट बॉल्स हैं, ठीक है।
एक रहेगी शायद ब्लू बॉल्स, है ना, ब्लू बॉल्स भी आनी चाहिए। 40 ब्लू है शायद, 40 ब्लू है, हाँ थोड़ा मिसप्रिंट होगा इसमें, 40 ब्लू बॉल्स हैं, 40 ब्लू बॉल्स होनी चाहिए, ठीक है। तो 40 ब्लू बॉल्स हैं, ठीक है जी, सॉरी माफी चाहता हूँ। अब 40 ब्लू बॉल्स थी इसमें, तो 40 ब्लू बॉल्स आ गए, हाँ ये कंप्लीट है अब क्वेश्चन। तो इसमें क्या है, मिनिमम नंबर ऑफ बॉल्स अपने निकालनी है, टू बी ड्रॉन सर्टेन अबाउट गेटिंग 4 रेड, ये अपने होनी चाहिए। चलिए प्रोबेबिलिटी सॉरी अरेंजमेंट का क्वेश्चन है, चलिए फाइंड करते हैं इसकी वैल्यू। जैसे इस केस में क्या होता है कि अपने जो मिनिमम नंबर ऑफ बॉल्स होती हैं, ठीक है, मिनिमम नंबर ऑफ बॉल्स कौन सी हैं, जैसे रेड वाली हैं, ठीक है 20 हैं, ये सबसे लास्ट में निकालते हैं, ठीक है। ये थोड़ा सा कंसेप्ट सीखने वाला है, समझने वाला है कंसेप्ट की, अपने सबसे लास्ट में कौन सी बॉल्स निकालेंगे, अपने सबसे कम वाली बॉल्स अपने सबसे लास्ट में निकालेंगे, जब अपने को निकालने के लिए बोला हो कि मिनिमम नंबर ऑफ बॉल्स टू बी ड्रॉन, ठीक है। तो इसमें सबसे मैक्सिमम वाली सबसे पहले निकालते हैं, मैक्सिमम वाली कितनी है, 50 वाइट बॉल्स अपने निकाल लेंगे, ठीक है, क्योंकि अपने ऑल बॉल्स निकालनी है ना, 4 रेड निकालनी है, 5 ब्लैक निकालनी है, 6 बॉल्स निकालनी है, ब्लू निकालनी है और 7 व्हाइट बॉल्स निकालनी है। 1 बाई 1 निकालते हैं, जैसे 50 व्हाइट बॉल्स निकाल ली, दूसरी बार अपने 40 ब्लू निकाल ली और 30 क्या निकाल ली, ब्लैक निकाल ली, ठीक है। टोटल अपने 120 बॉल्स अपने ये निकाल लेते हैं, ठीक है। 120 बॉल्स में अपने 7 जो थी व्हाइट इसमें आ गई, इंक्लूड होगी, और 6 ब्लू भी इंक्लूड होगी, और 5 ब्लैक भी इंक्लूड होगी, ये सब सभी इंक्लूड होगी। उसके बाद क्या है, अपने को कौन सी चाहिए, 4 रेड चाहिए, 4 रेड रहेगी, ठीक है, 4 रेड बॉल्स और चाहिए, तो 4 अपने रेड बॉल्स अपने निकाल देंगे, ठीक है। सॉरी, तो 124 बॉल्स मिनिमम अपने नंबर ऑफ बॉल्स कितनी ड्रॉन करनी चाहिए, तो 124 बॉल्स कम से कम निकालनी पड़ेंगी, जिससे क्या है अपने ये अपने सर्टेनली बन जाएंगे, इसकी जो गेटिंग 4 रेड अपने ये बन जाएगा, ठीक है। तो इसका डी ऑप्शन राइट आएगा 124। ऐसा ही क्वेश्चन एक आया हुआ है अपने 2018 या 19 में आया हुआ है, वो अपने देख लेना, ठीक है। ऐसा सेम क्वेश्चन है वो, उसमें भी अपने उसमें ऐसे पूछा था कि वन एटलीस्ट वन 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 बॉल ऑफ ऑल कलर्स ईच कलर, ठीक है, ईच कलर की सारी की सारी बॉल्स होनी चाहिए, कम से कम एक बॉल तो होनी चाहिए ईच कलर की, तो ऐसे क्वेश्चन पूछा था शायद। चलिए वो देख लेना क्वेश्चन, या फिर मैं देखता हूँ आगे करा दूंगा क्वेश्चन, कभी अपने मिसलेनियस में करवाऊंगा, जैसे भी है। चलिए नेक्स्ट डिस्कस कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। ए पीस इन ए बोर्ड गेम्स start at the center of the board having 5 into 5 squares. The piece can be moved 1 square horizontally or vertically in one move. If all its moves are random, the chance that it will be in one of the outer square at the end of two move. End of two move से outer square में पहुंचना चाहिए, ये अपने इसके जो नंबर ऑफ चांस फाइंड करना है, मतलब प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है ना, ठीक है, प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। प्रोबेबिलिटी क्या है इसकी, जैसे मान लो एक अपने पास क्या है 5 into 5 का बोर्ड है, ठीक है, बोर्ड गेम है 5 into 5 का, ठीक है, एक अपने 5 into 5 का बोर्ड गेम ले लेते हैं। चलिए एक बोर्ड गेम ले लिया आपने, ठीक है, इसमें क्या है 5 रोज हैं और 5 क्या ले लेंगे, एक कॉलम्स ले लेंगे, ये लो, ये 5 रोज ले लिए और 5 कॉलम्स ले लेते हैं, ठीक है, 1 2 3 आगे और 4 एंड 5, ठीक है। चलो ये अपने आगे, उसके बाद क्या बोलता है कि अपने क्वेश्चन में द पीस कैन बी मूव्ड 1 स्क्वायर हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली, पीस क्या है, मूव करता है अपने हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली। एक ऑब्जेक्ट मान लेते हैं ना, ऑब्जेक्ट सपोज कर लेते हैं, ये मान लो ऑब्जेक्ट है बिल्कुल सेंटर पे बोल रहा है ना शुरू में, द बोर्ड गेम स्टार्ट्स एट द सेंटर ऑफ द बोर्ड, सेंटर ऑफ द बोर्ड से स्टार्ट हो रहा है। अब इसकी मूवमेंट कैसी होगी, 5 into 5 स्क्वायर्स में अपने 1 मूव कर सकता है, वर्टिकली हॉरिजॉन्टली, मतलब हॉरिजॉन्टली, इस केस में हॉरिजॉन्टली मूव होगा इसका, और इस केस में क्या होगा, वर्टिकली मूव होगा। और मूव की कंडीशन क्या है कि कोई भी मूव रैंडमली होंगे, सभी के सभी मूव, और चांस दैट इट विल बी इन वन ऑफ द आउटर स्क्वायर एट एंड ऑफ टू मूव, ठीक है। तो 1 मूव होगा,
ओनली वन मूव करना है, एक बार में कौन कितने मूव होने चाहिए, वन मूव होने चाहिए। टू मूव्स के बाद सॉरी, टू मूव्स के बाद, एंड ऑफ टू मूव्स के बाद कहाँ पहुंचना चाहिए, इसके जो अपने आउटर स्क्वायर्स में, मतलब यहाँ पे अपने पहुंचना चाहिए, इसको आउटर स्क्वायर्स में पहुंचाना है। तो आउटर स्क्वायर में पहुंचाने के लिए अपने क्या देखना है, इसका प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, कैसे मूव करवा सकता है। अब देखो इसके मूव करने के कितने मेथड्स हैं, यहाँ से अपने सेंटर से 4 डायरेक्शंस में मूव कर सकता है। ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, मान लो हॉरिजॉन्टली 2 डायरेक्शंस हैं इसकी, लेफ्ट एंड राइट। ठीक है, लेफ्ट एंड राइट 2 अपने डायरेक्शंस आ गई, और अप एंड राइट, अप एंड डाउन अपने वर्टिकली 2 डायरेक्शंस आ गई। टोटल 4 डायरेक्शंस हैं। ठीक है, 4 डायरेक्शंस में से मान लो एक डायरेक्शन में मूव कर गया। ठीक है, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 1/4 के इक्वल होगी। ठीक है, 1/4 के इक्वल इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी किसकी, अपने वन साइडेड मूव कर गया, ये मान लो हॉरिजॉन्टल या वर्टिकली कहीं भी मूव कर गया, लेफ्ट राइट अप डाउन। ठीक है तो टोटल 4 केसेस में एक साइड अपने मूव कर गया, तो 1/4 इसकी क्या आ गई, प्रोबेबिलिटी आ गई। अब मान लो यहाँ पे है, ठीक है, उसके बाद भी 4 टाइम्स मूव कर सकता है, जैसे 4 डिफरेंट अपने क्या है इसके केसेस बनते हैं मूव करने के, वही लेफ्ट एंड राइट, राइट लेफ्ट, अप एंड डाउन। ठीक है, 4 अपने केसेस बन जाते हैं, मतलब डाउन आएगा तो ये सेंटर पे वापस आ जाएगा, और इधर अपने कॉर्नर्स पे अपने, मतलब कि इसको पहुंचाना कहां पे, आउटर स्क्वायर पे। आउटर स्क्वायर पे ओनली 1 इसके फेवरेबल केसेस हैं। ठीक है, ओनली 1 अपने 1 केस में आउटर स्क्वायर में पहुंच रहा है ना। ठीक है, आउट ऑफ 4 केसेस। ठीक है, इसको इधर भी मूव करा सकते थे, इधर भी मूव करा सकते थे, इधर भी मूव करा सकते थे, मतलब टोटल अपने 4 इवेंट्स हैं, उनमें से एक इवेंट इसके लिए फेवरेबल है कि वो आउटर स्क्वायर पे अपने पहुंच जाए। ठीक है, तो इसका दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे अपने, ये क्या है, सेंटर से पहुंच जाएगा अपने कहां पे, आउटर स्क्वायर पे, इसके चांसेस आ जाएंगे। बाकी एक साइड में अपने चांसेस काउंट किए हैं 1/4 इंटू 1/4, अपने दूसरी इस साइड में भी सेम चांसेस बन जाएंगे 1/4 इंटू 1/4, इस साइड में भी सेम चांसेस बन जाएंगे 1/4 इंटू 1/4, इस साइड में भी सेम चांसेस बन जाएंगे 1/4 इंटू 1/4। तो इस केसेस में कितने चांसेस अपने बन जाएंगे, 4 टाइम्स करना पड़ेगा इसको। ठीक है, इसको 4 टाइम्स क्यों किया, क्योंकि 4 चांसेस बनेंगे ना अलग अलग डायरेक्शन में, एक डायरेक्शन में 1/4 इंटू 1/4 बन रहा है। ठीक है, 4 डायरेक्शंस हैं तो 4 से इंटू करना पड़ेगा, 4 से 4 कैंसिल कर दिया तो अपने 1/4 के इक्वल इसकी क्या आ जाएगी, प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। ठीक है, तो चांस फाइंड करने थे या फिर प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी थी, ए ऑप्शन इसका राइट आ जाएगा। ये क्वेश्चन पूछा गया था CSIR नेट फरवरी 2022 में। आज थोड़े से क्वेश्चन अपने लेवल के रह रहे हैं, पिछली वीडियो में थोड़े से बेसिक क्वेश्चन लिए थे मैंने, आज थोड़े से अच्छे क्वेश्चंस ट्राई किए हैं कि मैंने कि अच्छे क्वेश्चंस करवाने की मैं कोशिश कर रहा हूं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। कंसीडर ए सॉलिड क्यूब ऑफ साइड 5 यूनिट्स, आफ्टर पेंटिंग इट इज कट इनटू क्यूब्स ऑफ 1 unit, find the probability that a random chosen unit cube has only one side painted, only one side painted होनी चाहिए। मतलब क्या है इसका, जैसे एक क्यूब है मान लो 5 यूनिट का, एक अपने क्यूब ले लेते हैं, ये मान लो एक क्यूब ले लिया, 5 यूनिट का क्यूब ले लिया। ठीक है, ये मान लो 5 यूनिट का एक क्यूब है। ठीक है, ऑल साइड्स आर इक्वल, तो 5 यूनिट का एक क्यूब है, इट इज कट इनटू क्यूब्स ऑफ 1 यूनिट, 1 यूनिट में अपने कट किया है, मतलब इसको अपने कट करेंगे 1 यूनिट में। टोटल नंबर ऑफ क्यूब्स कितने बन सकते हैं वो भी अपने फाइंड किया जा सकता है। टोटल नंबर ऑफ क्यूब्स, टोटल नंबर ऑफ क्यूब्स ऑफ 1 यूनिट, ये अपने किसके इक्वल बनेंगे, जैसे इसका वॉल्यूम देखते हैं, वॉल्यूम कितना आएगा 5 इंटू 5 इंटू 5, इसके इक्वल बन जाएंगे। मतलब टोटल अपने नंबर ऑफ क्यूब्स कितने बन जाएंगे, 125 बन जाएंगे, 125 इसके टोटल नंबर ऑफ क्यूब्स आ जाएंगे। तो इसके बाद फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ए रैंडमली चूजन यूनिट क्यूब, यूनिट क्यूब चूज करना है जिसकी एक साइड पेंटेड हो, ओनली वन साइड पेंटेड होनी चाहिए।
टू साइडेड पेंटेड नहीं होना चाहिए, थ्री साइडेड पेंटेड नहीं होना चाहिए। तो वन साइड पेंटेड वाला केस अपने डिस्कस कर लेते हैं। जैसे मान लो एक अपने स्क्वायर चूज करना है, ठीक है, ये बीच में अपने ये स्क्वायर चूज कर लेते हैं। चलिए ये स्क्वायर चूज कर लिया आपने, इसकी जो फ्रंट साइड है, इसकी जो फ्रंट साइड है ये पेंटेड है, ठीक है। ये फ्रंट साइड पेंटेड होने से अपने इसकी ओनली वन साइड पेंटेड रहेगी, ठीक है। अगर इसको मान लो यहाँ पे ले लिया, इसको मान लो क्यूब को ले लिया, इसके इधर अपने एज पे ले लिया थोड़ा सा, ठीक है, ये क्यूब को ले लिया, तो इसकी इस केस में क्या होगा कि अपने जो फ्रंट साइड तो पेंटेड रहेगी रहेगी, और इसका जो पेंट रहेगा, ठीक है, इसकी जो ये साइड भी टच होगी और ये साइड भी इसकी टच होगी, मतलब जो बैकवर्ड टच भी होगा। और अपने इसकी जो दूसरे वाला क्यूब, मान लो दूसरे वाला क्यूब लेंगे, इसके जो यहाँ पे भी क्या होगा, कलर होगा। तो अपने ओनली ऐसे केसेस लेने हैं जिसकी वन साइड क्यूब पेंटेड हो, मतलब अंदर वाले, ठीक है, इसको टच करने वाले अपने केसेस नहीं लेने। बाकी मैं और डिस्कस करूंगा इसके बारे में, क्यूब एंड डाइस का टॉपिक मैं लूंगा, थोड़ा सा उसका बेसिक डिस्कस करूंगा। क्यूब एंड डाइस से रिलेटेड वैसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते क्यूब एंड डाइस के, फिर भी क्यूब एंड डाइस से रिलेटेड जैसे प्रोबेबिलिटी में क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, और पूछा भी जा सकता है, कोई ना कोई क्वेश्चन अपने नया बना के पूछ सकते हैं, क्योंकि सिलेबस में मेंशन नहीं है, सिलेबस में कुछ भी मेंशन नहीं है कि सिलेबस में अपने ये है टॉपिक, ये नहीं है। तो क्यूब एंड डाइस का मैं थोड़ा सा बेसिक अपने डिस्कस कर लूंगा, उसमें अपने थोड़ा सा अपने जैसे आधे घंटे की वीडियो लगभग रहेगी, वो अपने देख लेंगे क्यूब एंड डाइस के बेसिक की, तो उसमें और ज्यादा डिस्कस करूंगा मैं। तो अपने ऐसे क्यूब्स अपने लेने हैं। तो उसके बाद दूसरा अपने ऐसे ही अपने इधर क्यूब्स ले लेंगे, ऐसे करके अपने कितने क्यूब्स अपने बन सकते हैं, ठीक है, वो अपने फाइंड करना है। 1 यूनिट के अपने क्यूब अपने कट करने हैं जिसकी वन साइडेड पेंटेड हो, ओनली वन साइड पेंट, मतलब ये साइड, सॉरी ये वाली साइड है ना, ठीक है, एक साइड ही पेंट हो, दूसरी साइड पेंट ना हो। चलिए दूसरी साइड पेंट ना हो, तो इस केस में क्या होगा कि अपने इसका फॉर्मूला है थोड़ा सा n-2 का होल स्क्वायर, ये अपने क्या है, ईच फेस पे पेंटेड होगा, ठीक है। अपने नंबर ऑफ क्यूब्स, ये क्या है, नंबर ऑफ क्यूब्स ऑन ईच फेस ऑफ वन साइड पेंटेड, वन साइड पेंटेड, ये फॉर्मूला है इसका। तो इसमें अपने वैल्यू पुट करेंगे 5-2 का होल स्क्वायर, ये अपने आ जाएगा 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा। टोटल फेसेस कितने हैं, टोटल फेसेस अपने क्या है, टोटल फेसेस 9 है। टोटल अपने वन साइडेड पेंटेड, वन साइड पेंटेड क्यूब्स ये कितने बन जाएंगे अपने 6 × 9 के इक्वल 54 के इक्वल बन जाएंगे, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी इसकी 54/125 के इक्वल आ जाएगी। ये क्वेश्चन मैंने टेलीग्राम चैनल पे भी डाला था, टेलीग्राम चैनल अपने उसमें जैसे सब्सक्राइबर हैं, जैसे 10-15 सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने देखा भी इसका ये क्वेश्चन को। तो टेलीग्राम चैनल आजकल मैंने बनाया है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो अपने टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन कर सकते हो, मोर अपडेट्स उसमें मिलती रहती हैं जो भी है। तो क्वेश्चंस भी मैं अब रेगुलर डालता रहूँगा, क्वेश्चंस नए नए क्वेश्चंस लेके आऊँगा, उसमें अपने क्वेश्चंस का डिस्कशन रहेगा। तो टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करें आपके जो अपडेट्स के लिए। और CSIR नेट की फोरम की लास्ट डेट जो है 17 अप्रैल है, ठीक है, वो भी शाम को 5 बजे तक है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना, शाम को 5 बजे क्लोज्ड हो जाएंगे। जो न्यू रजिस्ट्रेशन करना चाहता है वो 5 बजे तक अपने न्यू रजिस्ट्रेशन कर सकता है। साइट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, अब आराम से रजिस्ट्रेशन हो रहा है, फॉर्म भी फिल हो रहे हैं, ठीक है, तो फॉर्म फिल कर सकते हो आप। तो नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करें। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बॉक्स कंटेन्स 10 रेड बॉल्स एंड 12 white balls. 2 balls are drawn from the box at random one by one without replacement. What is the probability that the second ball is red? सेकंड बॉल रेड होनी चाहिए, इसकी प्रोबेबिलिटी अपने को क्या करनी है, फाइंड करनी है, सेकंड बॉल रेड होने की प्रोबेबिलिटी, ठीक है। एक बॉक्स में क्या है, 10 रेड बॉल्स है, उसके बाद 12 व्हाइट बॉल्स हैं, ठीक है। तो 2 balls are drawn from
बॉक्स एट रैंडम, दो बॉल्स अपने निकाल रहे हैं बॉक्स में से वन बाय वन विदाउट रिप्लेसमेंट किए। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, सेकंड बॉल रेड होनी चाहिए। फर्स्ट बॉल अपने कोई भी हो सकती है, सेकंड बॉल रेड होनी चाहिए। मतलब क्या है, प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है ऑफ सेकंड रेड। इसका इवेंट की प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, इस केस में फर्स्ट वाइट अपने सेकंड रेड हो सकती है, ठीक है, और ऐसे भी हो सकता है कि फर्स्ट रेड हो और सेकंड भी रेड हो, इस केस में ऐसे हो सकता है, ठीक है। इनमें बस दो केस बनते हैं, फर्स्ट वाइट और सेकंड रेड। अपने उस केस को अपने इंक्लूड नहीं करेंगे जिसमें कि फर्स्ट वाइट और सेकंड भी वाइट हो, क्योंकि अपने सेकंड वाली तो रेड कंफर्म है कि होनी चाहिए, सेकंड वाली रेड जरूरी है। तो फर्स्ट वाली वाइट की अपने प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, अपने 12 वाइट बॉल्स हैं टोटल, अपने 22 है, 12/22 के इक्वल आ गया। और रेड बॉल्स अपने कितनी रहेगी, 10 रेड बॉल्स हैं, और टोटल बॉल्स अपने 22 की जगह 21 रह जाएंगी, ठीक है। तो प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड, फर्स्ट रेड निकालने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 10/22 के इक्वल होगी, मतलब 10 बॉल्स अपने पास रेड पहले ही है और 22 टोटल बॉल्स है। इसको इंटू करेंगे सेकंड रेड, सेकंड भी रेड निकलनी चाहिए, मतलब रेड अपने 10 थी, एक को साइड में रख दिया, विदाउट रिप्लेसमेंट निकालना है। रिप्लेसमेंट होता तो अपने 10 के 10 इंक्लूड होते हैं और इसमें अब आ जाएंगे 9, ठीक है। 9 अपॉन टोटल बॉल्स अपने कितनी रह जाएंगी, 21 रह जाएंगी, ठीक है। तो एक बॉल अपने निकल गई ना, अलग रख दी निकाल के, तो इसका एलसीएम लेंगे, 22 इंटू 21 एलसीएम आ जाएगा, ये अपने एलसीएम आ गया, और ये बच जाएगा 120, और ये बच जाएगा अपने पास 90 के इक्वल, और 210 के इक्वल आ गया, अपॉन 22 इंटू 21 के इक्वल आ गया। इसको अपने कट करेंगे, 10 से कट हो जाएगा सीधा सीधा, और 5/11 ये आ जाएगा, 2 से कट करेंगे, 5/11 बी ऑप्शन अपने को दिख रहा है कि बी ऑप्शन है इसमें, तो बी ऑप्शन इसका राइट आ जाएगा, 5/11। तो 5/11 इज द प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो ये 5/11 इसका आंसर था। ये अपने क्वेश्चंस थे आज के, जो प्रोबेबिलिटी के थे क्वेश्चन। अच्छे क्वेश्चंस मैंने डिस्कस किए, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लेकर आया। ये मैंने प्रोबेबिलिटी का टॉपिक करवाया, 2 वीडियो में अपने प्रोबेबिलिटी का लेक्चर कंप्लीट हुए, जैसे 2 लेक्चर्स इसके रहे। तो प्रोबेबिलिटी के लेक्चर्स जिसने नहीं देखे वो प्रोबेबिलिटी के लेक्चर्स देखें, क्योंकि मोस्ट इम्पोर्टेंट इसका क्या है, रोल प्ले होता है कि प्रोबेबिलिटी अपने क्वेश्चन आता ही आता है। हाँ, अटेम्प्ट हो ना हो ये कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन क्या है, थोड़ा सा इजी नहीं पड़ता है। इसका जो क्वेश्चन है इजी, वैसे तो अगर फर्स्ट टाइम में अपने देखते ही पता लग गया इसका सॉल्यूशन, यहाँ से स्टार्टिंग होगी, तब तो कोई टेंशन नहीं है, तब तो आराम से इसका आंसर आ जाता है। लेकिन अगर अपनी अप्रोच अलग रहती है तब थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाती है। तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करें पेपर में। हाँ, एक बार टॉपिक जरूर करके जाएं, टॉपिक करके जाना जरूरी है। प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैंने डिस्कस किए हैं उसको देखें, तो जिससे कि उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी पेपर में आ सकते हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं तो ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आने वाली। अलग भी क्वेश्चन आता है, कभी कभार अटेम्प्ट हो जाता है, तो ज्यादातर अटेम्प्ट हो भी सकता है। तो क्वेश्चन देखे होंगे तो थोड़ा सा कंसेप्ट भी क्लियर होगा, कंसेप्ट से अपने क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर सकते हो। अगर क्वेश्चन में ज्यादा टाइम लग रहा है तो क्वेश्चंस को लीव करने में ज्यादा अच्छा है। तो थैंक यू, आज के लिए बस ये प्रोबेबिलिटी का टॉपिक रहेगा। थैंक यू।